वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसका नाम वेद से पड़ा है, जो उस समय के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ थे। ये सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी और इसका मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत तथा गंगा यमुना का मैदान था। वैदिक सभ्यता को समझने के लिए हमें इसके दो भागों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करना आवश्यक है। कहानी की शुरुआत होती है आर्यों के आगमन से। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए और उन्होंने सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसना शुरू किया। प्रारंभ में वे घुमंतू जीवन जीते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। उनका जीवन सरल था और वे प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। वे सूर्य, अग्नि, वायु और जल जैसे प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में समाज काफी सरल और व्यवस्थित था। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका मुखिया पिता होता था। इस समय समाज में समानता का भाव था और महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता था। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और यज्ञों में भाग लेती थीं। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था थी और परिवार संयुक्त रूप में रहते थे। इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था और इसे धन का प्रतीक समझा जाता था। इसके अलावा लोग खेती भी करने लगे थे, लेकिन यह मुख्य व्यवसाय नहीं था। वे जौ और गेहूं की खेती करते थे। व्यापार सीमित था और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक लोगों का धार्मिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण था। वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम प्रमुख थे। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था। यज्ञ और हवन उनके धार्मिक जीवन का मुख्य हिस्सा थे। वे मानते थे कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। समय के साथ वैदिक सभ्यता में परिवर्तन आया और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई। इस समय आर्य लोग गंगा के मैदानों में फैल गए और स्थायी जीवन अपनाने लगे। कृषि अब मुख्य व्यवसाय बन गया और लोहे के उपकरणों के उपयोग से खेती में सुधार हुआ। इससे उत्पादन बढ़ा और समाज में आर्थिक विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल हो गया। वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया। ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना था। क्षत्रिय शासन और रक्षा करते थे। वैश्य व्यापार और खेती करते थे, जबकि शूद्र सेवा कार्य करते थे। धीरे धीरे यह व्यवस्था कठोर होती गई और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी। इस समय महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। उन्हें पहले जितनी स्वतंत्रता नहीं रही और वे धीरे धीरे घरेलू कार्यों तक सीमित हो गईं। शिक्षा और धार्मिक कार्यों में उनकी भागीदारी कम हो गई। हालांकि कुछ महिलाएं अभी भी विदुषी थीं, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई। राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित हुई। जन और जनपद जैसे छोटे छोटे राज्य बनने लगे। राजा राज्य का प्रमुख होता था और उसकी सहायता के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं होती थीं। हालांकि बाद में राजा की शक्ति बढ़ती गई और ये संस्थाएं कमजोर पर में भी बदलाव आया। अब यज्ञ अधिक जटिल और महंगे हो गए, जिन्हें केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे। इससे आम लोगों में असंतोष बढ़ा और वे सरल पूजा पद्धति की ओर आकर्षित हुए। इसी समय उपनिषदों की रचना हुई, जिसमें ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म के बारे में गहरे विचार प्रस्तुत किए गए। लोगों ने यह समझने की कोशिश की कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वैदिक सभ्यता का शिक्षा प्रणाली भी बहुत विकसित थी। गुरुकुल व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा में वेद, गणित, विज्ञान, युद्ध कला और नैतिकता का ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण भी था। इस सभ्यता की एक और विशेषता इसका साहित्य है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक